नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। एवरीबॉडी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री दामोदर मास के हरे कृष्णा। सो परम सौभाग्य है इस्कॉन म्यांमार के द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक मास में प्रतिदिन दामोदर कार्तिक मास महिमा एवं इन दिनों में आने वाले सुंदर पर्व उत्सव के बारे में हम सब सुन रहे हैं और हमारी साधना हमारी भक्ति का हम सब वर्धन कर रहे हैं। पुनः एक बार प्रारंभ करने से पूर्व जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एवं बर्मा में भव्य प्रीचिंग करने वाले पूज्य श्रीवास प्रभु का स्मरण करते हुए आज के इस वक्तव्य को हम प्रारंभ करें। शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, आप सबके बीच में मैं रखूं, आप लोग देख सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। इस श्लोक में कहते हैं कि दुर्लभ, इस संसार में दुर्लभ क्या है? तो सबसे अधिक दुर्लभ है मानुषो देहो, मनुष्य का देह अत्यंत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बार बार कोट करते हैं कि ये मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिलता। 84 लाख के योनियों में जन्म लेने के बाद यह मनुष्य जीवन मिलता है। पद्म पुराण में वर्णन है, जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जन्म जल में होते हैं। स्थावरा लक्ष विशंति, 20 लाख बार पेड़ और पौधे के रूप में जन्म लेते हैं, मरते हैं। कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में होता है। ऐसे करते हुए 84 लाख जन्म और मृत्यु के बाद यह मानव देह, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का देह दुर्लभ है। और उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? देही नाम क्षण भंगुर, उससे भी अधिक दुर्लभ
मनुष्य जीवन में मिलने वाला टाइम, समय अत्यंत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देने के बाद भी हमारे जीवन से जो समय, जो पल, जो क्षण निकल गई है, हम उसे वापस नहीं ला सकते। हम हमारे जीवन में देखते हैं, आपका भी अनुभव होगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो उस आदमी को जिलाने के लिए डॉक्टर को करोड़ों रुपये ऑफर किए जाते हैं। आप 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन ज्यादा जिला दीजिए, हम आपको करोड़ों रुपये देंगे, मुंह मांगी रकम देंगे। लेकिन जीते जी हम इस बात को भूल जाते हैं कि मरते समय 1 घंटे के 1 करोड़ दे सकते हैं, परंतु जीते जी वह करोड़ों रुपये का टाइम हम वेस्ट ही गवा देते हैं, हम व्यर्थ ही बिता देते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य जीवन जितना दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ मनुष्य जीवन में मिलने वाला टाइम है। अत्यंत दुर्लभ है। और हम लोग कई बार ऐसे दुर्लभ टाइम को व्यर्थ ही गवाते हैं। कई बार कुछ लोग यूं ही व्यर्थ टाइम गवाते हैं। हम कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले हम टाइम पास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, हम टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन संसार का आदमी यह नहीं जानता है कि हम और आप क्या टाइम पास कर सकते हैं। टाइम हम सबको पास कर रहा है। समय हम सबको पास कर रहा है। इसलिए समय की महिमा को, समय की मर्यादा को हम सब समझें। इस श्लोक में कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ मनुष्य जीवन में मिलने वाला टाइम है। और अब कहते हैं तत्र अपि दुर्लभ काल, उससे भी दुर्लभ काल है कार्तिक हरि वल्लभ। सो सबसे अधिक दुर्लभ कार्तिक। श्लोक में आप देख सकते हैं कार्तिक मास को बड़ा दुर्लभ कहा गया। और क्यों? कार्तिक मास की विशेषता क्या है? तो कहते हैं हरि वल्लभ। वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। हरि माने भगवान कृष्ण। यह कार्तिक हरि वल्लभ, भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मास है। और क्यों न हो, क्योंकि कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। और कृष्ण को जितनी राधा प्रिय है, उतना ही कार्तिक मास प्रिय है। राइट? सो कार्तिक हरि वल्लभ। ऐसा कहते हैं एकत सर्व तीर्थानि। संस्कृत का यह श्लोक है। एकतः माने एक और सारे तीर्थ को रख दीजिए, ठीक है? और सर्वे यज्ञ, और उस और सारे यज्ञ को भी रख दीजिए। इतना ही नहीं, सदक्षिणा, उस एक और सारी दक्षिणा को रख दीजिए। साथ ही साथ उस और पुष्करे वास, ब्रह्मा जी के पुष्कर में वास करने का जो फल है वह भी रख दीजिए। कुरुक्षेत्रे च हिमाचले, कुरुक्षेत्र और हिमाचल में वास करने का फल भी रख दीजिए। आप समझ रहे हैं? आप ये सब जोड़ते जाइए, सब प्लस कीजिए। एकत, एक बाजू, सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थों को रखिए, प्लस सर्वे यज्ञ, सारे यज्ञों को रखिए, प्लस सदक्षिणा, सारी दक्षिणा को रखिए, प्लस पुष्करे वास, पुष्कर में वास करने का फल रख दीजिए, प्लस कुरुक्षेत्रे हिमाचले, कुरुक्षेत्र और हिमाचल में रहने का फल रखिए। और आगे कहते हैं मेरु तुल्य सुवर्णानी, प्लस साथ ही साथ मेरु पर्वत जितना सुवर्ण, सोने का दान करने का फल रख दीजिए।
और सर्वदानानि च एकत, और ये सबको एक साथ जोड़ लीजिए, लेकिन ये सब मिलकर भी उतना फल नहीं दे सकते हैं जितना कार्तिक मास रहने से फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं एकत कार्तिको वत्स। ये सारी चीज एक कार्तिक मास की बराबरी नहीं कर सकती है। कारण सर्वदा केशवः प्रियः। आप श्लोक में नीचे देख सकते हैं, ये कार्तिक मास सर्वदा केशव प्रियः, भगवान केशव भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। सही इस प्रकार से कार्तिक मास की यह सुंदर महिमा है। यह सुंदर कार्तिक मास चल रहा है और आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। ठीक है ना, आज अष्टमी है ना। सो कार्तिक कृष्ण अष्टमी, जिसे हम बहुलाष्टमी कहते हैं और अहो अष्टमी भी कहते हैं। और आज के दिन बहुत सुंदर लीला घटी थी। आज के दिन आप सब जानते हैं, आज ही के दिन ये क्या है बताइए? श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। सो कार्तिक कृष्ण अष्टमी, जिसे बहुलाष्टमी कहते हैं, अहो अष्टमी कहते हैं, और आज वह दिन है जिस दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है। सो आज श्री राधा कुंड के प्राकट्य का दिन है। सो आज हम गौड़ीय भक्तों के लिए बड़ा पावन पर्व, पावन तिथि है। सो आज हमारे पास जितना भी टाइम है, इतने टाइम में हम लोग आज के दिन की महिमा ही सुनेंगे। राधा कुंड प्राकट्य की कथा और राधा कुंड की महिमा हम लोग सुनेंगे। राधा कुंड की महिमा हमारे रूप गोस्वामी, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, हम सब रूपानुग माने जाते हैं। रूप गोस्वामी ने सिद्धांत लिखे, वे सिद्धांत शिल प्रभुपाद जी ने हमें दिए और हम उन सिद्धांतों पर भक्ति करते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उपदेशामृत। और उस उपदेशामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। न केवल भौतिक जगत में, अध्यात्म, आप आध्यात्मिक जगत को भी ले लो तो सबसे उत्तम स्थान कौन सा। जैसे आजकल कुछ लोग लंदन जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, बहुत क्रेज है, वीजा मिल जाए हम यूएस चले जाए हैं। लेकिन श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में, संसार से परे एक उत्तम स्थान है और वो है वैकुंठ। क्या है? वैकुंठ। क्यों वैकुंठ इस संसार से उत्तम क्यों है? क्योंकि इस संसार में कुंठा है। कुंठ माने क्लेश, कुंठ माने कलह, झगड़ा, प्रॉब्लम। लेकिन वैकुंठ माने जहां पर क्लेश नहीं है, कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जो कुंठ से परे हैं, उसे वैकुंठ कहते हैं। सो श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में सबसे उत्तम स्थान है वैकुंठ। लेकिन रूप गोस्वामी को पूछा गया कि भाई वैकुंठ से भी कोई उत्तम स्थान है? तब रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 9वें श्लोक में निवेदन करते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गो
वर्धना। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे उत्तम स्थान है वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वहां कुंठ नहीं है। बोले वैकुंठ से उत्तम कुछ है? बोले हां, वैकुंठात जनितो वरा। वरा माने उत्तम, श्रेष्ठ। तो वैकुंठात वरा, वैकुंठ से वर्णीय उत्तम श्रेष्ठ एक स्थान है। बोले कौन सा? बोले मधुपुरी, मथुरा। वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरा, लेकिन कारण देना पड़ेगा। बिना प्रमाण, बिना कारण के नहीं चलेगा। सो मथुरा क्यों उत्तम है? बोले क्योंकि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है। क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। सो वैकुंठ से उत्तम है मथुरा। बोले मथुरा से उत्तम कुछ है? बोले एक चीज है। मथुरा से उत्तम क्या है? बोले मथुरा से भी उत्तम है ब्रज वृंदावन। कारण तत्र अपि, मथुरा से भी उत्तम है ब्रज वृंदावन, क्योंकि रास उत्सवात, क्योंकि वृंदावन में रास उत्सव होता है, नित्य रास होता है वृंदावन में है? सो सबसे उत्तम है वैकुंठ, वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, और मथुरा से उत्तम है वृंदावन। दैट्स इट। वृंदावन हो गया। इससे कुछ उत्तम है? तब रूप गोस्वामी कहते हैं रुकिए, एक चीज और है। बोले वृंदावन से भी उत्तम क्या है? वृंदावन विरिंदा अरण्य मुदार पाणी रमणा। उस उदार पाणी भगवान श्री कृष्ण जहां नंगे पांव चलते हैं, अपने चरणों का सौभाग्य देते हैं, जिसको निरंतर 24/7 अपनी उंगली पर धारण किया, वो है गिरिराज गोवर्धन। वृंदावन से भी उत्तम है गिरिराज गोवर्धन। और इसलिए हमारे इतिहास में एक संत हुए रस खान, मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण के जबरदस्त भक्त थे। वे रस खान रोते हुए कृष्ण से भीख मांगते हैं, मानुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो। यदि कृष्ण मेरे कर्म फूटे हो और मेरा पत्थर जैसा हृदय है, मरने के बाद यदि मैं पत्थर बनूं ना, तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी का पत्थर बनूं। गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा कन्हैया मुझे पत्थर बना देना, ताकि कन्हैया रोज गैया चराने आएंगे और उनके चरणों की रज मुझ पर उड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। गिरिराज गोवर्धन। वेणु गीत में गोपियों ने गिरिराज जी के विषय में कहा कि अरे सखी, आप तुम गोवर्धन का सौभाग्य तो देखो। जिस श्याम सुंदर को रात दिन हम चाहती हैं, प्रेम करती हैं, जिस कन्हैया के लिए हम मरती हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है कन्हैया हमको छोड़कर गोवर्धन चले जाते हैं। कन्हैया हमें छोड़कर गोवर्धन के पास चले जाते हैं। वे गोपिया भागवत जी में कहती हैं, हंताय मद्रि मबला हरिदास वरिया। मुझे तो लगता है हरि के दासों में सबसे उत्तम यदि कोई है तो वह गिरिराज गोवर्धन है। क्योंकि इस दुनिया में चाहे कोई गोपी, कृष्ण किसी गोपी के साथ रहे होंगे 5 मिनट 10 मिनट, कंटिन्यू किसी के साथ 24 घंटा नहीं रहे होंगे, लेकिन गोवर्धन को 24/7 अपनी उंगली पर धारण किया। जितना स्पर्श संसर्ग कृष्ण ने गिरिराज को दिया, उतना किसी को नहीं दिया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे उत्तम है वैकुंठ, वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से उत्तम है वृंदावन, और वृंदावन से उत्तम है गिरिराज गोवर्धन। बोले अब हो गया, दैट्स ऑल, अब कुछ है, कुछ बाकी है आपका? तब रूप गोस्वामी ने कहा एक चीज बाकी है, ओनली एक चीज बाकी है। बोले क्या?
बोले गोवर्धन से भी उत्तम गोवर्धन की तलेटी में जो स्थान है वो स्थान राधा कुंड है। इसलिए कहते हैं राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनाद कुरियादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से उत्तम है वृंदावन, वृंदावन से उत्तम है गोवर्धन, और फाइनली गोवर्धन से उत्तम, सबसे उत्तम एक चीज है और वो है राधा कुंड। राधा कुंड, राधा कुंड से ऊपर न केवल पृथ्वी पर अपितु ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी राधा कुंड से उत्तम कोई स्थान, अन्य कोई स्थान नहीं है। राधा कुंड सबसे उत्तम स्थान है। कारण यही है कि कृष्ण को जितनी राधा प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है। आप देखिए पद्म पुराण का यह सुंदर श्लोक, यथा राधा प्रियो विष्णु तस्या कुंड प्रिय तथा सर्वगोपीषु सेवेका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिय विष्णु, विष्णु भगवान श्री कृष्ण को यथा जितनी राधा रानी प्रिय है, तस्य कुंड प्रिय तथा उतना ही कृष्ण को राधा कुंड प्रिय है। कारण राधा कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं है, राधा कुंड का जल प्रेम जल है, प्रेम जल है इस कुंड का जल। सो कृष्ण इसे अत्यंत चाहते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। और यथा राधा प्रिय कृष्ण, कृष्ण को जितनी राधा रानी प्रिय है, अब कृष्ण को राधा कितनी प्रिय है ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं कि कृष्ण जिसकी महिमा अनंत है, असीम है, अपरिसीम है, जिस कृष्ण का कोई पार नहीं पा सकता, जिस कृष्ण को योगिंद्र दुर्लभ कहा गया, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र बड़े बड़े तपस्वियों को दुर्लभ है कृष्ण, वे भगवान श्री कृष्ण कभी कभी गोकुल में खड़े रहते हैं और बरसाने से जब हवा आती है तो उस बरसाने से आने वाली हवा को जब कृष्ण स्पर्श करते हैं तो सोचते हैं कि ये हवा, ये पवन राधा के आंचल को स्पर्श होकर आ रहा है, और राधा के आंचल को स्पर्श होने वाला पवन मुझे स्पर्श हो रहा है। आज मैं धन्य नहीं, मैं कृष्ण धन्याति धन्य हो गया, आज मैं धन्याति धन्य। ऐसे परम महिमावंत कृष्ण राधा के स्पर्श किए हुए पवन को स्पर्श पाकर अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। उस कन्हैया को राधा कितनी प्रिय होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप जानते हैं कृष्ण रात दिन अपने मन में एक ही कामना करते हैं कि राधा रानी के चरणों की रज मुझे मिल जाए, राधा चरण रेणु मुझे मिल जाए। और कन्हैया राधा चरण रेणु को अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं।
सो कुल मिलाकर कृष्ण राधा रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? तो मैं अक्सर कहता हूं विवाह उसका होता है जो दो लोग होते हैं। जहां दो पर्सनालिटी होती हैं उसको जोड़ा जाता है, उसको जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है, जिसे हम लोग वेडिंग कहते हैं। जहां दो है उसको जोड़ा जाएगा, जो एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई रूप धरी। एक ही आत्मा है। जब आत्मा एक है तो विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती सुधानिधि में कहते हैं यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। बड़े बड़े लोग यो ब्रह्म रुद्र, ये बड़े बड़े महानुभाव महाजन बड़ी बड़ी तपस्या करके आसानी से जिस कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सके, समझ नहीं पाए, उस भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में किया जा सकता है श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज के द्वारा। सो ऐसे राधा रानी के चरणों की रज की मैं कामना करता हूं। ये सारी महिमा सुधा निधि में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। लेकिन जितनी राधा रानी की महिमा उतनी राधा कुंड की महिमा। कृष्ण जितना राधा से प्रेम करते हैं उतना राधा कुंड से प्रेम करते हैं। ऐसे राधा कुंड का प्राकट्य कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि में होता है। सो आज राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। ठीक है, आइए अब राधा कुंड के प्राकट्य की कथा हम सुने। बृहस्पति का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है ना? मिले कभी आप बृहस्पति से? मिले भी है? ओहो, मिलकर फिर भी जिंदा है, अच्छी बात है। बृहस्पति स्वर्ग के जितने देवी देवता है उन सबके गुरु हैं बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति कभी कभी स्वर्ग में प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं और स्वर्ग के लोग सुनते हैं। एक दिन की बात, देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग में कथा कर रहे थे, सारे देवता सुन रहे थे। उनमें एक देवता था जिसका नाम था वरतंतु। क्या नाम था? आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे सब लिंक मिलेगी आपको। नाम था वरतंतु। वो भी भागवत कथा, जैसे आप लोग अभी कितने अच्छे से बैठे हो, वो भी प्रवचन में लेक्चर में बैठा था। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि जिसको संस्कार नहीं होते या नॉलेज नहीं होता तो कभी कभी प्रवचन में कथा में सो जाते हैं। तो कभी कभी बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती तो अपना पांव फैला कर बैठते हैं। अब क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति प्रवचन कर रहे थे और उसमें ये जो वरतंतु था वो अपना पांव फैला कर बैठा था, अपने पांव को फैला कर बैठा था। अब देवगुरु बृहस्पति ने सोचा बेचारे का पांव दर्द कर रहा होगा, 1-2 मिनट में थोड़ा फैला कर स्ट्रेचिंग करके फिर समेट लेगा। लेकिन ये तो मूर्ख आदमी न भागवत का अपमान, गुरु का अपमान, भगवान का अपमान करते हुए वो पांव फैला कर ही बैठा रहा। ये वैष्णव एटिकेट है कि जब भी प्रवचन लेक्चर सुनते हैं या मंदिरों में बैठते हैं तो अपने पांव को समेट कर बैठना चाहिए और एटलीस्ट अपना पांव ढका हुआ हो। आपके पास ऐसा ड्रेस ना हो तो हाथ में कोई रुमाल रखिए, गमछा रखिए और पांव को ढककर सभा में बैठना चाहिए। लेकिन ये तो पांव फैला कर बैठा था। बृहस्पति ने इशारा किया 2-5 बार लेकिन समझा नहीं।
और अंततः बृहस्पति को आया क्रोध और श्राप दे दिया। बोले क्या बैल की तरह पांव फैलाकर बैठा है, पिछले 3 घंटे से बैल की तरह पांव फैलाकर बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू बैल बन जा। और बृहस्पति का ऐसा श्राप कि वो देवता तुरंत ही बैल हो गया। और कहां बैल बना? बर्मा का बैल बना। सत्य ऐसा लिखा है, मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। और वहां पर क्या था, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के कुछ लोग थे, उनके साथ एसोसिएशन हुआ तो उस बैल की बुद्धि बिगड़ी और खूंखार हिंसक स्वभाव का हो गया, हिंसक स्वभाव का। फिर पुराणों में वर्णन है कि कंस, भोजराज कंस दिग्विजय करने के लिए पूरी दुनिया में विचरण किया, तो वो आपके बर्मा में आया था कंस, और वहां इस बैल के साथ मुठभेड़ हुई और कंस ने उसे जीत लिया और उसे जीतकर गले में जंजीर डालकर उस बैल को मथुरा में लेकर आया और कंस ने उसका नाम रख दिया अरिष्ठासुर। कंस ने उसका नाम रख दिया अरिष्ठासुर। नाम था अरिष्ठ और काम था असुर जैसा, इसलिए नाम रख दिया अरिष्ठासुर। और कंस खिला पिलाकर हट्टा कट्टा बना रहा था, तबीयत बना रहा था। और यहां दूसरी ओर कृष्ण जब बड़े हुए और कंस का जब प्लान बना के कृष्ण को मारना है, तो एक दिन कंस ने अरिष्ठासुर को बुलाया। बोले इतने सालों से तू मेरे वहां खा पी रहा है, अब काम करने का टाइम आ गया है। बोले जी हुजूर, क्या सेवा है? बोले वृंदावन जाओ और ब्रज में जाकर श्याम सुंदर कृष्ण को मार दो। अरिष्ठासुर ने कहा, बोले दाएं हाथ का कमाल, आप चिंता मत करो। और वह अरिष्ठासुर, कृष्ण तो रोज गैया चराने जाते हैं, तो ये बेल तो था ही, तो गाय के साथ में हो गया, किसी को पता न चले। वैसे कट मारते 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 कृष्ण के निकट आ गया। बस अब मौका देख ही रहा था कि ये कृष्ण को उठाकर, अपने सिंग से उठाकर कृष्ण को पटक दूं। लेकिन भगवान कृष्ण भी तो अंतर्यामी है, वो तो सबके हृदय की जानते हैं। जैसे अरिष्ठासुर दूर से दौड़कर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिंग को पकड़ लिया और जोर से सिंग खींच लिए, और कृष्ण ने उस अरिष्ठासुर के सिंग से ही उसे इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, धो दिया। आप जानते हैं ना, धो दिया। आजकल तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं, लेकिन हमारी पुरानी माताएं कपड़े को पटक पटक कर धोती थी। और पिछले दिन रात को पति से झगड़ा हो गया हो और दूसरे दिन सुबह उन्हीं का शर्ट या कुर्ता हाथ में आया हो, और फिर जो माँ है उस पर अपनी खुन्नस, अपना क्रोध निकालती, ऐसे कृष्ण ने धोया, उन्हीं के सिंग से उसे धोया और अरिष्ठासुर के प्राण निकल गए। तब कृष्ण के सखा मधुमंगल श्रीदाम ने कहा, कन्हैया राधा रानी से मिलने का टाइम हो गया है। अरे रे रे रे, अच्छा अभी लव स्टोरी बाकी है, मैं तो एक्शन मूवी चला रहा था। बोले चलो चलो जल्दी। कृष्ण ने अपने हाथ बात साफ किए और वहां से निकले। लगभग 5 बजे का टाइम था। राधा रानी गोपियों के साथ, सखियों के साथ गोवर्धन की तलेटी में आई और कृष्ण भी आए, और कृष्ण दूर से राधे कहकर गले मिलने गए। राधा रानी ने कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वहीं पर रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले मैं पापियों से मिलने की बात तो दूर रही, मैं पापियों का चेहरा देखना नहीं चाहती। हाँ, कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, पापियों से मिलना नहीं चाहिए, असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार, अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों मना कर रही हो? राधा रानी कहते, तुमसे बड़ा पापी कौन? सबसे बड़े पापी आप हो, क्योंकि आज आपने एक वृषभ को मारा। गौ माता के पति होते हैं वृषभ, आपने वृषभ को मारा। मारा कि नहीं आपने?
कृष्ण कहते हैं मारा तो सही, लेकिन राधे वो साधारण वृषभ नहीं, वो असुर था, वो असुर था। बोले जो भी है असुर था, लेकिन गौ माता के वेश में था, वृषभ के वेश में था ना, वृषभ के शरीर में था ना, इसलिए आपको पाप लगा है। और जब तक आप पवित्र नहीं होगे अपना चेहरा मत दिखाना। कृष्ण ने कहा ये तो भारी गड़बड़ हो गई, राधा के बिना रह नहीं पाएंगे। कृष्ण ने कहा बताओ प्रायश्चित करने के लिए क्या करूं? बोले भारत में जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों में जाओ, मत्था टेको और उन तीर्थों के जल में स्नान करो, तब जाकर पवित्र होंगे। कृष्ण ने कहा राधे और कुछ? इतना ठीक है, काफी है। बोले इतना तो पहले करो। बोले इससे आगे कुछ नहीं ना, सारे तीर्थ में स्नान हो गया तो सब हो गया? बोले तब तो हो गया सब। अब कन्हैया के लिए तो क्या था, कन्हैया के लिए क्या था? कृष्ण ने जैसे ही संकल्प किया, ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ थे मूर्तिमंत होकर कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी से एक थोड़ा सा खड्डा किया और उस खड्डे में सारे तीर्थों ने अपना जल डाल दिया और कृष्ण ने उसमें स्नान किया और राधा के सामने आकर खड़े रह गए। अब बताओ राधे, सारे तीर्थ तुम्हारे सामने, ये सारे तीर्थ प्रकट हुए, उन्होंने जल डाला, मैंने स्नान किया, अब तो मैं पवित्र हो गया ना। सो अब तो मैं आपसे मिल सकता हूं, आलिंगन कर सकता हूं। राधा ने कहा कि अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? इतना सुंदर कुंड, इतना सुंदर जल। बोले मिलना जुलना बाद की बात, पहले तो हम भी हमारे लिए कुंड बनाएगी। कृष्ण ने कहा राधे मेरा कुंड वो आपका ही कुंड है। आप नहीं, आपका कुंड आपका, हमारा कुंड हमारा, हम कुंड बनाएगी। कृष्ण कहते राधे इससे संतुष्ट, बोले नहीं, हम हमारे लिए कुंड बनाएगी। तब श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, गोपिया अपनी चूड़ी को तोड़कर उस टूटी हुई चूड़ी से भूमि को खरोदने लगी और भूमि में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके माटी निकालकर खड्डा करने लगी और एक कुंड जितना हो गया। आज भी जब राधा कुंड मार्जन किया जाता है तब बीच में एक छोटा कुंड है, कंकण कुंड कहते हैं, राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया। अब कुंड तो बन गया। अब कृष्ण ने कहा कुंड बन गया, राधे एक काम करूं, मेरे कुंड में से पानी निकाल कर डाल दूं? बोले आपका तो हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर तो जीवन भर सुनाते रहोगे कि ये जो है अपना पानी है? आपका एक बूंद नहीं चाहिए, हम हमारे हिम्मत से करेगी। कहां से लाओगे? बोले मानसी गंगा से। कृष्ण सोचे ये कहां मानसी गंगा में जाएगी, जल भर कर लाएगी। कृष्ण ने कहा राधे ले लो। बोले नहीं, हम मानसी गंगा। राधा रानी गोपी अपने हाथ में घड़ा लेकर मानसी गंगा तक चलने के लिए निकल पड़ी। कृष्ण ने सारे तीर्थों को इशारा किया और जितने भी तीर्थ थे मूर्तिमंत राधा रानी के चरणों में गिर गए। बोले आप तो कृपालु देवी हैं, हम पर कृपा करें, हमारी सेवा ग्रहण करें। आप अपने लिए नहीं, आप हमारे लिए कृपा करें और हमारी सेवा ग्रहण करें, हम आप में जल डालना चाहते हैं। जब इस प्रकार से प्रार्थना की तब सारे पवित्र तीर्थों ने अपना जल उस राधा रानी के बनाए हुए कुंड में डाल दिया और सुंदर राधा कुंड का निर्माण हो गया। और फिर राधा और कृष्ण ने मिलकर उस राधा कुंड में स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान किया कि ये राधा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं, ये राधा रानी का हार्ट, हृदय है। राधा कुंड का जल कोई साधारण जल नहीं, ये राधा प्रेम जल है। इस राधा कुंड में आज के बाद कोई स्नान करेगा तो इसे राधा कृष्ण युगल प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यह है राधा कुंड की। और इसीलिए रूप गोस्वामी ने आश्रय लिया राधा कुंड, रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड का आश्रय, सनातन गोस्वामी ने राधा कुंड के तट पर साक्षात राधा रानी का दर्शन किया। सुंदर सुंदर लीला राधा कुंड से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर राधा कुंड का प्राकट्य है
कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि, जिसे बहुलाष्टमी या अहोष्टमी कहते हैं। सो इस प्रकार राधा कुंड की महिमा, राधा कुंड का प्राकट्य हम सब ने सुना। आप सब लोग बड़े धैर्य से यह श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ऐसा होता है ना कि कृष्ण लीला इतनी मधुर है कि हम लोग 1 घंटा कथा सुने, हमें लगा कि 1 मिनट 1 मिनट जितना हो गया, जैसे 1 मिनट ही बीती हो। सो ये रस है, ये अमृत है, और ऐसे अमृत का पान करना, यही हम भक्तों का लक्ष्य है, यही हम भक्तों का जीवन है। और इसलिए जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी ने अपने प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन भागवत प्रवचन सुनने का विधान रखा। सो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। वैसे अब भी जस्ट मैं यहाँ से उतरूँगा, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मुझे फ़्लाइट लेनी है अमेरिका से इंडिया की, और आगे के प्रोग्राम है। लेकिन मोहन प्रभु ने मुझे कहा कि इस्कॉन म्यांमार बर्मा से इनविटेशन है। मैंने तुरंत कह दिया ओके, क्योंकि मेरे लिए बर्मा माने श्रीवास प्रभु, और बड़े बड़े उनके बारे में मैं एक दिन कथा ही कर दूंगा लेकिन उनके प्रति मेरा बड़ा भाव है, समर्पण है, मेरी बड़ी आदर बुद्धि है, और उनकी इच्छा थी कि मैं बर्मा में आऊं और आप सबके बीच में, लेकिन अभी तक संजोग नहीं बन पाया। लेकिन चलो ऑनलाइन के थ्रू आप सबका दर्शन और आप सबसे मिलना हुआ, वाणी से चंद सेवा हुई। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, हमारा बहुत सौभाग्य है आपकी इस कथा अमृतमय वाणी से श्रवण करने का मौका मिला। पिछले साल भी हम लोग कार्तिक में ही आपकी कथा श्रवण किए थे। तो प्रभु जी बता रहे थे वीरा गोविंद प्रभु जी ने कि बर्मा आने का मतलब वो है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। शायद लगता है कि आगे साल बर्मा में आपका आगमन होगा और हम लोग आपकी कथा श्रवण करने का यहाँ का भक्तों को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत भक्त लोग हैं बर्मा में। बहुत पहले से ही प्रभु जी के कथा को पहले की जो है सीडी ऑडियो से और अभी जो है ऑनलाइन से बहुत भक्त लोग सुन रहे हैं। बहुत भक्तों का इच्छा है कि एक बार बर्मा में आपका कथा का आयोजन किया जाए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शायद लगता है अगले साल पुरुषोत्तम मास में ये मौका हम सबको मिलने वाला है। हम अभाग्य है हम सबका। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें भी कृपा करते रहना प्रभु जी, आगे भी। हमारा एक प्रश्न है, कोई कोई के भक्त लोग मतलब ये बोलते कि राधा कुंड में मतलब हम लोग स्नान करना, वहां में जब प्रवेश करेंगे यानी पैर पड़ेगा उसमें, तो ये ठीक नहीं होता है। तो हम लोग स्नान कर सकते हैं या नहीं प्रभु जी? इसको थोड़ा क्लियर तो बहुत करना। सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न जायज है, क्योंकि जिस समय शिल प्रभुपाद जी कुछ विदेशी पाश्चात्य के भक्तों को लेकर राधा कुंड पहुँचे, तो सीधे गमछे पहनकर राधा कुंड में कूदे कोई एटिकेट नहीं था और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो शिल प्रभुपाद जी बड़े क्रोधित हो गए और सबको सीधा मना कर दिया, कोई स्नान नहीं करेगा। ठीक है। सो हाँ, प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट है कि कोई स्नान नहीं करेगा, लेकिन वो उस टाइम के लिए जो लोग स्नान करना नहीं जानते थे, जिनको श्रद्धा नहीं थी, राइट, उनके लिए। तो प्रश्न होगा प्रभुपाद जी ने मना किया और किसके लिए मना है किसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हमें अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की आज्ञा से राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। यदि हमारे गुरु की आज्ञा है तो हम करें, और आज्ञा नहीं है तो आचमन करके भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो गुरु की आज्ञा महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू जी धन्यवाद। thank you, Prabhu. Thank you so much for giving us some time in a very rush hour. And we would like to again and again have some association with you. And thank you, Manish Prabhu, for arranging all these things. And we would like to have some association in the near future, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna.